नमस्ते प्यारे बच्चों। जोड़ हासिल रहे। हमने सीखा आड़ी रेखा का उपयोग यानी क्षैतिज विधि, आड़ी विधि, खड़ा विधि में। उसके बाद अब तीन संख्याओं का किस तरह से जोड़ करना है, तीन संख्याओं का जोड़, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो आते हैं, ध्यान देते हैं फलक पे पहले, उसके बाद कार्ड के माध्यम से करेंगे। पहले तीन संख्या अर्थात अलग अलग संख्या, तीन संख्याओं का, चाहे एक अंक हो, दो अंक हो, तीन अंक हो, उससे संबंधित नहीं, तीन संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पहला प्रश्न जो दिया गया है उस पर ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है 25 धन। अब यहां पर इकाई दहाई, दो संख्या है तो इकाई दहाई, अगर तीन संख्या सैकड़ा। 25 धन 30 धन 32। पहले ये हम खड़े विधि में लिख लेंगे, जिससे हमको जोड़ने में आसानी अधिक होती है। अब इसको जोड़ना है 5, 0 और 2। 5 में 3, 1 2 3 4 5, 0 कुछ भी नहीं, 1 2, तो 5 के आगे गिनती गिनेंगे, 5 के आगे 2 मिलाना है, 6 7, ये आपका 7 हो गया। अब यहां पर 2 आ गया, दहाई में 2 है, इसको मिटा देंगे, 1 2, फिर इसके बाद में 1 2 3, फिर 1 2 3। अब यहां पर मिला देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया, आपका ये पहला हो गया। इसके बाद अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है इकाई दहाई, ये आपकी जानकारी है, लिख रहा हूं। 50 धन 2 धन 3, एक अंक है तो इकाई में आएगा, अगर 2 अंक होता तो दहाई में आता। ठीक है। अब चाहिए तो आप यहां से ध्यान ना लगा करके यहां सामने भी लगा सकते हैं, ठीक है, और यहां पर जोड़ सकते हैं। अब यहां पर 2 और 3 5, जैसा आप जानते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 2 गोला भी बना सकते हैं, 3 गोला, 1 2 3 4 5, इस तरह से भी कर सकते हैं, और 5 और 5। ठीक है, ये हमारा 2 प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न का विशेष ध्यान देंगे, ये 3 संख्या में है। पहले 3 संख्या किस तरह से है देखना, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, पहला दिया गया है 105। 105 में 3 मिलाया गया है, फिर 20 मिलाया गया है, अर्थात आपकी जो सुविधाजनक जैसे बनती है वैसे निशान लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं, अंदर भी, कोई दिक्कत नहीं। क्रम भी ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप चाहिए तो 20 को ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा जोड़ का क्रम वही रहेगा, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। अब यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे। यदि आप चाहते हैं तो 5 के आगे सबसे बड़ा अंक पहले ले लेंगे, उसके आगे 3, 5 के आगे 3, 6 7 8 हो गया। ये यहाँ पर लाइन खींचा हुआ है, इसके आधार पर भी गिन सकते हैं, 5 के आगे 6 7 8 ऐसे भी। और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर सैकड़ा 1 है, इस तरह से भी हम प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पर 3 अंक भी हो सकता है, यहाँ पर 1 अंक भी हो सकता है, यहाँ पर 2 अंक भी हो सकता है। अंकों का मतलब 3 संख्याएं आपस में मिलाया जाए, उसे 3 संख्याओं का जोड़ कहते हैं। यहाँ पर देखो दहाई की 1 2 3 संख्याएं हैं, यहाँ पर दहाई की 1 है, इकाई की 2 संख्याएं हैं, यहाँ पर एक सैकड़ा है, एक इकाई है, तो दहाई की संख्या है। तो ये हमारा 3 अंकों का संख्या हो गया। इसका किस तरह से जोड़ना है, आप उसकी जगह पर किस तरह से जोड़ सकते हैं, उंगलियों से जोड़ सकते हैं, लाइन खींच कर जोड़ सकते हैं, गोला बना करके जोड़ सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए वैसा कर सकते हैं। स्टार बना करके जोड़ सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा हम कार्ड के माध्यम से और गोटियों का उपयोग करके किस तरह से ये। प्यारे बच्चों, हम हमेशा की तरह कार्ड का उपयोग करके इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई अर्थात 1 अंक, दहाई 2 अंक, सैकड़ा 3। ठीक है ना। अब यहाँ पर कार्ड हमारा है इकाई 3, दहाई 2, सैकड़ा
5। ठीक है, अब इसमें जोड़ना है, जोड़ का निशान यहां लगा देते हैं। इकाई 2, दहाई 0, सैकड़ा 2। ठीक है, अब उसके आगे पुनः मिलाना है, फिर जोड़ का निशान दोनों के बीच में आएगा। फिर इकाई 3, दहाई 6, सैकड़ा 2। ठीक है, अब उसके बाद बराबर, अब उत्तर लाना है हमको। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। एक संख्या ये पूरी हो गई, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब इसको हम कैसे जोड़ें? तो हमारे पास कुछ बाउल रखे हैं जिसमें इकाई के लिए हम, और ये दहाई के लिए, और ये सैकड़े के लिए। ठीक है, हमारे पास कुछ कांच की गोलियां हैं जिसे गोटी भी कहते हैं, मार्बल सी कहते हैं, और गोटियां भी कहते हैं, जैसा आप जो उचित भाषा में उपयोग करते हैं कर लीजिए। इकाई यहाँ पर 3 है, 3 इसके पास हमने रख दिए। ठीक है, फिर 2 है, 2 इसके पास रख दिए, फिर 3 है। पहले इकाई हो गया। अब यहाँ पर दहाई है, दहाई 2 है, दहाई के रूप में हमने 2 रख दिया। सैकड़ा यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पर सैकड़ा कितना है? 2 है, 2 रख दिया। अब यहाँ पर 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर सैकड़ा 2 है, हमने 2 गोटी रख दी। यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने रख दिया। अब इसको जोड़ने पर कितना होगा? तो ठीक है, इकाई के लिए हम इस बाउल में ले लेते हैं, सब डाल देते हैं। ठीक है, अब इसके इसमें डाल देते हैं, इकट्ठा करके जमा कर लेते हैं। ये दहाई का हो गया, ये इकाई का हो गया। इस सैकड़े के लिए इसमें हम डाल देते हैं। ठीक है, अब पता लगाते हैं किसका कितना आता है। इकाई में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 3 2 5 3 इसके, दो इसके, और 3 इसके। ठीक है, इसको 3 4 5 6 7 8 हो गए इसमें, तो हम यहां पर ला देंगे 8। ठीक है, और इसके पास हम ए बाउल रख दिए। ठीक है, अब यहां पर दूसरे में कितना है? 1 2 3 4 5 6, और 1 2 और 7 8, इधर भी। अब यहाँ पर 8 आ गया, हमने रख दिया इसके सामने। यहाँ पर देखते हैं कितना है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 2 7 2 9, यहाँ पर 9 आ गया, अर्थात यहाँ पर हमको कार्ड रखना पड़ेगा 9। इस तरह से हमारा जोड़ का क्रम तैयार हो सकता है। आप अपने घर में गेहूं का दाना, चावल, चना, मटर, जो आप उपलब्ध हो घर में, लकड़ी के, माचिस की तिली की गाड़ी, जिस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं जोड़ने के लिए। अंगुली के पोटों का उपयोग कर सकते हैं, अंगुलियों गिन सकते हैं, जो आपको सहज लगता है सीधा कर सकते हैं, तो आसानी से कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा गणित का यह भाग, हासिल रहित जोड़ का अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, प्रकरण समाप्त होता है। आज का आपका गृह कार्य रहेगा, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करो। अब यहाँ पर ऐसे दिए रहेंगे, और उसमें आपको यहाँ पर इकाई को इकाई के जोड़ कर लिखना है, दहाई को दहाई में जोड़ कर लिखना है। और यहाँ पर कुछ प्रश्न और दिए हैं, देखो, वो संख्या इकाई अंक के हो सकते हैं, दहाई अंक के हो सकते हैं, या इकाई दहाई सैकड़ा तीनों हो सकते हैं। और इस तरह के जो प्रश्न हैं इसी क्रम में लिख करके, इकाई दहाई सैकड़े क्रम में लेकर के उनको प्रश्न हल करना है आपको। विशेष रूप से 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आप हल कर सकते हैं आसानी से। आपका जोड़ हासिल रहित 3 संख्याओं का जोड़ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।